आज हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टमक के बारे में बात किया था, उसके पार्ट के बारे में बात किया था और उसके अंदर जो उसका फंक्शन था उसको हमने देखा था। आइए चलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसकी लंबाई आप देखोगे तो लेंथ जो है 6 से लेकर के 7 मीटर तक इसकी लंबाई है। ब्रीथ आप देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। स्मॉल नाम है स्मॉल, लेकिन ये काफ़ी लंबी है क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है थोड़ी कम है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे यह स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या करती है। आप जानते हैं कि ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस आकर के हमारे स्टमक में जुड़ता है और स्टमक से जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम देखते हैं जैसे हमारा वो स्टमक का पार्ट था, उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट होता है। और इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। डीजे आइल, बस डीजे आइल याद कर लीजिए। डीजे आइल, डीजे आइल का मतलब ये है कि सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा डी से होगा ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, ठीक है। और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा जे से होगा ज्यूजिनम। और तीसरा हमारा पार्ट होगा इलियम। इसको हिंदी में अगर हम कहना चाहें तो ड्यूडिनम को हम ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी। और ज्यूजिनम को मध्यांत्र, मध्यांत्र। और इलियम को शेषांत्र, ये हिंदी में भी हम कह सकते हैं। अब हम लोग एक एक को करके देखेंगे कि हमारा ड्यूडिनम क्या है। ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, आइए देखते हैं कि ड्यूडिनम क्या है, ज्यूजिनम क्या है और इलियम क्या है और ये कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन में। सबसे पहले हम आते हैं ड्यूडिनम की बात करते हैं। जैसे ही हम ड्यूडिनम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ड्यूडिनम जो है वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है डाइजेशन का। हालांकि ये है छोटा लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे टेक प्लेस होता है। इसकी लंबाई को अगर आप ड्यूडिनम के देखेंगे तो ये हमारी ड्यूडिनम की लंबाई जो है सबसे छोटी लंबाई है, ये होगी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबा है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका शेप अगर देखोगे, पुरानी किताबों में यू शेप लिखा हुआ है, लेकिन रियल में अगर इसको देखें तो सी शेप आपको ऐसे करके दिखता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये क्या करता है, हमारा ड्यूडिनम क्या करता है। आप देख रहे हैं कि ड्यूडिनम ही एक ऐसा महत्वपूर्ण पोर्शन है जो हमारे स्टमक आकर के वहीं पे जुड़ रहा है, ठीक है। और वहाँ से ये भी हम देख रहे हैं उसी में पैंक्रियाज जुड़ा हुआ है। पैंक्रियाटिक जो डक्ट है वो भी आके खुलता है, ठीक है। और उधर से गाल ब्लैडर और हिपैटिक डक्ट, उससे भी हिपैरिन वगैरह जो हिपैटिक डक्ट से निकलने वाली चीज़ें हैं और गाल ब्लैडर से निकलने वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें आकर के हमारे ड्यूडिनम में ही मिल जाती हैं। और ड्यूडिनम के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो जूस होता है वो भी सिक्रीट होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि तीनों चीज़ें यहीं पे सिक्रीट हो रही हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है ये। यहीं पे मैक्सिमम डाइजेशन, नियर अबाउट कंप्लीट डाइजेशन जो है यहीं पे टेक प्लेस हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा है इंटेस्टाइन का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन ड्यूडिनम, ठीक है। इसे आप समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरा जो हमारा पोर्शन है जिसको हम कहते हैं ज्यूजिनम। अब देखिए, जो ज्यूजिनम की बात है, इसकी लंबाई हम देखेंगे तो ये इससे थोड़ा बड़ा है भाई, ये हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2.5 मीटर ये लंबा होता है ज्यूजिनम। और इलियम जो है इसकी लंबाई देखेंगे 3.5 मीटर होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखेंगे कि मान लीजिए ये तो सी शेप है, अगर ये मुड़ा हुआ है तो बड़े आसानी से पहचान जाओगे आप कि ड्यूडिनम है ये, ठीक है। और अगर
नहीं मुड़ा रहे, सीधा हो जाए, तब हम कैसे पहचानें? तो इसको पहचानने के लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान में रखिए। पहला पॉइंट, ब्रूनर सेल्स, ब्रूनर सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रूनर सेल्स only present in duodenum, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्रूनर सेल्स होती हैं वो सिर्फ ड्यूडिनम में ही पाई जाती हैं। इससे आप बड़े आसानी से पहचान जाओगे कि यह हमारा क्या है, ड्यूडिनम वाला पोर्शन है। अब दूसरे पॉइंट देखें। ये पहला पॉइंट हमने देखा, ब्रूनर ग्लैंड्स, ब्रूनर जो सेल होती हैं ओनली प्रेजेंट इन ड्यूडिनम का, ड्यूडिनम के अंदर जो सब म्यूकोसा लेयर होगा, म्यूकोसा में भी पाई जाती हैं, तो उसके अंदर ये ब्रूनर सेल पाई जाती हैं। इससे बड़े आसानी से हम पहचान लेंगे कि ये हमारा ड्यूडिनम है। नेक्स्ट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पेयर्स पैचेज, जिसको हम लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं, ओनली प्रेजेंट ओनली इन इलियम, याद रखिएगा इलियम। तो इन दो चीज़ों से हम बड़े आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा ड्यूडिनम है और कौन सा जीजिनम है और कौन सा इलियम है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो हमारी छोटी आंत है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और वो काम क्या करती हैं। फिर हम इसके कार्य को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे देखें, हम देखेंगे जब छोटी आंत को, जैसे ये हमारी आंत है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये हमारी आंत है। अब इस आंत पे आप देखोगे, अगर इसका हम सेक्शन काटें, सपोज कर लीजिए इधर से हम इसका सेक्शन काटते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर इस तरह से ये सर्कुलर एक तरह से स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से सर्कुलर जो है, ये आपको ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी इस तरह से, आपको सर्कुलर, ये देखिए यहाँ पे ये सर्कुलर जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब ये सर्कुलर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या नाम दे भाई? देखो, इसको हम कहते हैं पैलिसे सर्कुलरिस, पैलिसे सर्कुलरिस, याद रखिएगा, पैलिसे सर्कुलरिस। ठीक है, ये पैलिसे सर्कुलरिस हैं। आप इन्हीं सर्कुलरिस पे आप देखेंगे कि कुछ आपको इस तरह की इसके ऊपर भी अब संरचनाएं पाई जाती हैं इस तरह से सब म्यूकोसा जो लेयर है। तो इसको अगर हम इसी को हम विलाई कहते हैं। ये क्या है? विलाई है, यानी रसांकुर है। अब इस विलाई को थोड़ा सा हम अगर हाईलाइट कर दें, जैसे मान लीजिए इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारी एक विलाई का हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको देखिए दिखती कैसे, ये हमारी है विलाई। ठीक है, चलो भाई देखिए विलाई को। अब इस विलाई को, ये जो हम पैलिके वाला देख रहे हैं पोर्शन, इसके ऊपर हम देखते हैं कि पैलिके वाले इस पोर्शन पे ये विलाई इस तरह से लग जाती हैं। ठीक है, ये विलाई सज गई भाई, इस तरह से ये विलाई इस पे सज जाती है। ये क्या है? विलाई है, ये विलाई है, ये विलाई है। अब इन्हीं विलाइयों पे क्या होता है
हम देखते हैं कि इन्हीं विलाइयों के ऊपर ये सेल लग जाती हैं, इस तरह की सेल। इसको ध्यान दीजिए, ये जो हमारी सेल आपको दिखाई दे रही हैं, ये सेल ये एपिथेलियल सेल होती हैं और कॉलुमनर होती हैं। इसको हम कहते हैं कॉलुमनर एपिथेलियल सेल। ठीक है, यानी विलाई के ऊपर कॉलुमनर कॉलम जैसे होती हैं, इसीलिए इसको हम कॉलुमनर एपिथेलियल सेल कहते हैं। अब देखें, इन्हीं कॉलुमनर एपिथेलियल सेल पर कुछ इस तरह की संरचनाएं आपको इस तरह की संरचनाएं आपको दिखाई देंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये जो है ये साइटोप्लाज्मिक जो फोल्ड है, जो साइटोप्लाज्मिक एक तरह से फोल्ड है, इन्हीं को हम कहेंगे माइक्रोविलाई। वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोविलाई याद रखिएगा, ये हो गए हमारे माइक्रोविलाई। अगर इस माइक्रोविलाई को अगर ध्यान से हम देखें तो हमको दिखता कैसे है, ये देखिए, ये इस तरह की संरचना हमको देखने को मिलती है। ये देखिए, ये इस तरह ऐसे लग रहा है कि ये ब्रश है। इसी के नाते इस माइक्रोविलाई को हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं। तो ये काम क्या करती हैं, आखिर ये इस तरह का फोल्ड क्यों पाया जा रहा है? आप जानते हैं कि जहाँ कहीं भी किसी चीज़ का अगर एब्जॉर्प्शन करना होगा तो निश्चित रूप से सरफेस एरिया बढ़ानी पड़ेगी, और सरफेस एरिया तभी बढ़ेगी जब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसीलिए प्रकृति ने, ऊपर वाले की ये बड़ी मेहरबानी है इंसान पे कि इस तरह का फोल्ड बना दिया है, जिसके वजह से हमारी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, और सरफेस एरिया बढ़ जाती है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ टेक प्लेस हो जाता है। तो ये रहा हमारी छोटी आंत के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोविलाई या विलाई के बारे में बातें, और ब्रश बॉर्डर जो एपिथेलियम है उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि जो हमारी छोटी आंत है उसका फंक्शन क्या है, ये आखिर क्यों पाई जा रही है फंक्शन। तो देखें, सबसे पहला फंक्शन यही है कि कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस। कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है, यहीं पे टेक प्लेस होता है। ये सबसे मार्के की पॉइंट है, यानी जो हमारा मैक्सिमम डाइजेशन होना है वो छोटी आंत के अंदर ही हो जाना है। अब आप जानते हैं कि जब डाइजेशन हो जाएगा भाई तो एब्जॉर्प्शन भी होगा। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे टेक प्लेस होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, सिक्रेटीन नाम का जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है, जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से निकलने वाले जो हार्मोन हैं उन पर भी यह नियंत्रण करता है। तो यानी क्या कह सकते हैं, जो इंटेस्टाइनल जो जूस हैं और पैंक्रियाटिक जो जूस हैं, पैंक्रियाटिक जूस कंट्रोल, इन पर भी कंट्रोल करता है। तो ये रहा हमारा छोटी आंत के बारे में परिचय। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।